फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा था एस्ट्रोनॉमी इज अ हम्बलिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। जब भी हम गैलेक्सी, सुपरनोवा, नेबुला, ब्लैक होल, क्वेज़ार, पल्सार जैसे शब्द सुनते हैं, इनकी तस्वीरें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतने बड़े यूनिवर्स के अनदेखे, अनसुने, एक सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लैनेट के एक छोटे से शहर में, एक छोटे से देश में बैठे हुए हम सभी इस इनफिनिट यूनिवर्स का एक इनसिग्निफिकेंस है। लेकिन इट वॉज ह्यूमन्स दैट डिस्कवर्ड दैट देयर इज वाटर ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, और हमने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पावर यूज करके छोटे से छोटे टिश्यू की फोटो भी क्लिक करी थी। So today we talk about those career options in astronomy and astrophysics because we must venture into our ignorance to learn more about our inconceivable universe, and that is why we shall talk about astronomy and astrophysics in great detail. क्या career options हैं, क्या opportunities हैं, where to study, what to study, क्या stipend मिलता है, क्या salary मिलती है, what are the career aspects, क्या एक एस्ट्रोनॉमर करता है, क्या एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट करता है, आप कैसे एक एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकते हो, एग्जैक्टली उन चीज़ों की हम आज बात कर रहे होंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, इस पर्टिकुलर पीडीएफ में उन सारे ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस की हमने बात की है इन वेरी डेप्थ, जिनकी बात कन्वेंशनली नहीं की जाती। और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको हमारे ऐप के फ्री मटेरियल्स सेक्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़, अगर आपको इन डेप्थ जानना है बाकी करियर ऑप्शंस के बारे में अदर देन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे, यू कैन गो एंड डाउनलोड अवर ऐप। एंड नॉट जस्ट दैट, हम अगर इसके अलावा भी किसी करियर ऑप्शन पे बात करनी होगी तो उस पर भी वीडियो ले आएंगे। जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड दैट वीडियो विल बी रेडी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। तो मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होता है, इन द सेंस कि आपने इन सब के बारे में हल्का हल्का सुन रखा होगा। टुडे वी टॉक अबाउट कि उसमें एक करियर अगर आपको परस्यू करना है, सो हाउ एग्जैक्टली विल यू बी एबल टू डू दैट। तो देखो यार, कुछ की एरियाज़ हैं फोकस के जिसमें एस्ट्रोनॉमर या एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट काम करता है। तो मोटी मोटी बात करते हैं, दे वर्क इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, या तो कोई थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम कर रहा होता है, कमिंग अप विद द फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट वो कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी पे काम करता है, कोई कॉस्मोलॉजी पे काम करता है। एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू दैट इंक्लूड एडवांस्ड मैथमेटिक्स, देयर इज सम लेवल ऑफ मैथ यू रिक्वायर्ड, क्योंकि आप डायरेक्टली इफ यू आर एसोसिएटेड विद दिस फील्ड, अगर आप एक्सपेरिमेंटल भी हैं या थ्योरेटिकल भी हैं, यू have to be well versed in mathematics to be able to become a astronomer or a astrophysicist। और उसके साथ साथ जो स्किल रिक्वायर्ड है इज टू हैव सम कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होता है व्हेन यू आर वर्किंग विद एक्सपेरिमेंटल डेटा। देन कम्स फिजिक्स, बिकॉज इसके बिना तो आप कहाँ ही एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोफिजिक्स बनोगे। देन लास्टली बट नॉट लीस्ट इज डेटा एनालिसिस, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स में हमारे पास टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा होता है टू एनालाइज। एक एक टेलीस्कोपिक रन से हमको पेटाबाइट्स ऑफ डेटा मिलता है, जिसमें हर एक गैलेक्सी की फोटो होती है, या उससे आ रही ल्यूमिनोसिटी, या वो कितना डॉपलर शिफ्टेड है, ऑल दिस रेलेवेंट डेटा रिक्वायर्ड फॉर दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, वो सबको हमको एनालाइज करना होता है अलग अलग तरीके से। तो ये एक रेलेवेंट और वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है इन दिस लिस्ट ऑफ स्किल्स। तो वो बनने के लिए आपको क्या एजुकेशनल पाथ लेना है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू डू अ बीएससी इन फिजिक्स, देन यू डू अ मास्टर्स इन एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी, मतलब आप जो अपना मास्टर्स प्रोजेक्ट कर रहे होंगे शुड बी इन द रेलेवेंट फील्ड ओनली। एंड देन कम्स ए पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि आप या तो इंडिया में कर सकते हो या इंडिया के बाहर कर सकते हो। और बाहर कौन से इंस्टीट्यूट्स में कर सकते हो उसकी भी हम बात अभी करने वाले हैं। तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स है विल इंक्लूड द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे आप इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स विच इंक्लूड ऑल द 7 आइजर्स में जा सकते हो। आप आईआईटीज़ में जा सकते हो जिनके बीएस प्रोग्राम्स है, या फिर आप आईआईएससी में जा सकते हो विच इज़ द मदर ऑफ ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, यू नो दैट। और फिर आता है अगला एग्जाम विच इज़ द नेक्स्ट नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे आप नाइजर या सीईबीएस में जा सकते हो। इन दोनों एग्जाम से बेसिकली आप
आइजर या नाइजर में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में एनरोल्ड होगे, BS MS या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में एनरोल होगे, तो आप वहाँ पे फिजिक्स परस्यू कर सकते हो आफ्टर योर कोर कोर्सेज, एंड देन यू कैन परस्यू अ PhD वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। रही बात पोस्ट ग्रेजुएट की, तो अगर आपको इंडिया में करना है तो आप जेस्ट, गेट, आयु का, NCRA जैसे एग्जाम्स दे सकते हो, या फिर अगर आपको बाहर PhD करनी है आप उनके प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, या फिर आप कोल्ड ईमेल करके भी PhD प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हो। देन कम्स कौन कौन से नेशनल यूनिवर्सिटीज़ या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, या फिर डेडिकेटेड प्रोफेसर्स या फैकल्टी हैं जो इनमें एक्टिवली काम करते हैं, लैबोरेटरी सेटअप हैं, टेलीस्कोपिक मेजरमेंट्स करते हैं, या ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। सो इंस्टीट्यूट्स सिर्फ लिस्ट इतनी ही सीमित नहीं है, देर आर मोर इंस्टीट्यूट्स, बट जो रेलिवेंट या टॉप इंस्टीट्यूट्स है उसकी लिस्ट में आता है IISc बैंगलोर, आइजर भोपाल, आइजर पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, इसमें आयु का भी आता है जो कि पुणे में हैगा। यू ऑल्सो हैव IIST एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक दैट विद इन इंडिया। और फिर आता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ माइंड यू, दिस इज नॉट जस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी जिसमें मल्टीपल कोर्सेज हो रहे होते हैं, विल इंक्लूड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले इन USA, कैलटेक इन USA। बट अगेन ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है इन चारों के लिए, ये तो आईवी लीग इंस्टीट्यूट्स हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। इसके अलावा भी और लैब्स हैं या फिर और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप PhD परस्यू कर सकते हो। माइंड यू, इन इंस्टीट्यूट्स में या फिर इंडिया में आप मास्टर्स करने की जगह बाहर भी आप मास्टर्स थीसिस या मास्टर्स प्रोजेक्ट कर सकते हो, विच विल बी पॉसिबल इन ईदर दिस इंस्टीट्यूट्स, और मे बी अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में लेट्स से थीसिस करना चाहते हो, सो यू कैन कोल्ड ईमेल एंड गेट अ प्रोजेक्ट देयर एज वेल। अब इंडस्ट्री इम्पैक्ट क्या होता है, बेसिकली आप बन गए एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट या आप एस्ट्रोनॉमी में जा चुके हो, सो आप क्या कर रहे होगे, यू विल देन बी वर्किंग ईदर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, या फिर आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे यूनिवर्स के ओरिजिन्स को, विच इज़ जस्ट द प्योर साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग हाउ अवर यूनिवर्स वर्क्स, द वे इट वॉज फॉर्म्ड। बिग बैंग के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन है, तो उसके लेट्स से गेटिंग क्लोजर टू द ट्रूथ अबाउट द यूनिवर्स, राइट। सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट यू वुड बी डूइंग अगर आप थ्योरी में काम करोगे, या लेट्स से अगर आप प्योर साइंस में काम करोगे। एंड देन कम्स स्पेस एक्सप्लोरेशन, विच कुड इंक्लूड ईदर बीइंग एन एस्ट्रोनॉट और मे बी वर्किंग विद एक्सपेरिमेंट्स दैट इन्वॉल्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सैटेलाइट्स को भेजना या स्पेस क्राफ्ट को भेजना विद इन स्पेस, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आप काम कर सकते हो। बट दिस वुड बी वेरी वेरी रेलिवेंट टू यू। जॉब रोल्स में इंक्लूड करता है बीइंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, space mission specialist, data analyst. This could be within the field or outside the field as well. You can be a professor, stay in academia, or you can become a space industry consultant for various firms or maybe private sector as well. So that is the इंडस्ट्री इम्पैक्ट ऑफ बीइंग वन ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन अगर मैं जॉब स्पेसिफिक बात करूँ, बीइंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, दैट वुड इंक्लूड वेरी इंपॉर्टेंटली अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन फिजिक्स, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड यू, जब भी आप अपना बैचलर्स मास्टर्स कर रहे होगे, इसमें आपका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सैलरीज वुड भी एंट्री लेवल पे इतनी रहेगी, मिड लेवल पे इतनी रहेगी, सीनियर लेवल पे इतनी रहेगी। इंडिया के अंदर सैलरी का प्रोफाइल थोड़ा सा इतना ही रहता है, इंडिया के बाहर जाएंगे तो प्रोफाइल थोड़ा चेंज हो जाता है। दीज नंबर्स गेट बूस्टेड क्वाइट अ बिट, 2 times 3 times, sometimes 10 times also, depending on where you are, what you do. Okay, so top employers would include universities, research institutions like ISRO, NASA and many more, observatories and space agencies for astrophysicists. अगर आप एस्ट्रोनॉमर बनते हो, विच इज़ नॉट वेरी लेट्स से ग्रे एरिया है इसकी और एस्ट्रोफिजिसिस्ट के बीच में, तो बात करें मोटा मोटा एस्ट्रोनॉमर अगर आप बनेंगे तो वही जो टेक्निक्स वहाँ थे प्लस some extra techniques as well, that would include maybe some observational techniques, telescopic measurements, operation analysis would include either spectroscopy and imaging, some data analysis also, and mathematical modeling. Salary would be almost similar within India and outside India, same रहती है almost, but थोड़ा सा profiling में फर्क पड़ सकता है। And top employers would include observatories, universities, NASA, ISRO जैसे organizations या फिर European Space Agency। अगर आप एक प्लानिटरी साइंटिस्ट बनते हैं, विच वुड बी मीनिंग दैट यू स्टडी अबाउट प्लैनेट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सो प्लैनेट्स, या फिर डिस्कवरिंग न्यू प्लैनेट्स, हाउ दे ऑर्बिट और वेयर दे आर सिचुएटेड, वेदर प्लैनेट्स लाइक अर्थ एग्जिस्ट, या फिर अदर दूसरे प्लैनेट्स पे क्या हैबिटेट है, क्या सिचुएशन थी, हाउ दे केम इन टू द स्टेट ऑफ व्हाट दे आर टुडे एंड ऑल दैट। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं, उनके रॉक प्रोफाइल्स, क्या उन पे एटमोस्फेरिक कंडीशंस है, ऑल दोज थिंग्स यू स्टडी बेसिकली। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे
सारे इंटरडिसिप्लिनरी काम भी आप कर सकते हो. तो दिस वुड इंक्लूड टू लर्न अबाउट समथिंग रिलेटेड टू जियोलॉजी, ऑल्सो प्लानिटरी एटमोसफियर्स, डेटा कलेक्शन जैसा मैंने मेंशन किया, एंड कंप्यूटेशनल मॉडलिंग इज अ मस्ट अगेन. एंड देन कम सैलरी प्रोफाइल, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी फिर से आसपास ही रहता है. एंड टॉप एम्प्लॉयर्स वुड इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दीज, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस एंड यूनिवर्सिटीज as well. अगर आप एक कॉस्मोलॉजिस्ट बनते हो या you stay with the theoretical part as well, or maybe you want to dive deeper into the questions about the universe, the pure science fundamental questions, then you need to have a strong background in theoretical physics. You need to have a good expertise in relativity, general relativity, and mathematics में आपका एक अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए. क्वांटम मैकेनिक्स आपको कुछ हद तक आनी चाहिए, इनफैक्ट काफ़ी हद तक भी आएगी तो भी अच्छी बात है, कुछ बुराई नहीं है. यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल बेसिकली इन फिजिक्स. आपको थ्योरी में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए इक्वेशंस के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, दैट्स वेरी रिक्वायर्ड. एंड देन एक अच्छा परफॉर्मेंस, आपको मतलब दिमाग चलना चाहिए आपका, सिमुलेशंस वगैरह में मॉडलिंग, थोड़ी सी कोडिंग आए तो अच्छी बात है, कुछ मॉडल्स आपको रन करने आने चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स आपको रन करने आने चाहिए. सैलरी प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. एंड टॉप जो एम्प्लॉयर्स हैं विड बी यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पेस एजेंसीज लाइक इसरो, नासा, ESA एट्सेट्रा. एंड देन लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशनल प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स आर वर्किंग करंटली. देन अगर आप स्पेस मिशन साइंटिस्ट बनते हो, वुड इंक्लूड you having skills in mission planning, space implementation, space mission operations and data analysis. Basically ये थोड़ा सा आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है, बट स्टिल यू नीड टू बी वेल वर्स्ड इन योर रेलेवेंट स्किल्स जो आपके पहले थे. एंड सैलरीज अगेन आर सिमिलर. इस केस में थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि ये मैनेजमेंट लेवल पे आती है चीज़ें, यू आर मैनेजिंग अ लार्ज ग्रुप और मे बी पीपल वर्किंग इन अ ग्रुप, राइट. सो इन दैट सेंस आपकी सैलरी थोड़ी सी अलग हो जाती है. एंड अगेन टॉप एम्प्लॉयर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट फॉर मे बी सम कॉन्ट्रैक्टर्स एंड दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेटली रन होती हैं, राइट. देन अल्टीमेटली इज़ द रिसर्च साइंटिस्ट प्रोफाइल, जहाँ पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या तो आप एनालिसिस में काम कर रहे हो या कंसल्ट कर रहे हो या आप एडवाइज़र हो. लाइक इफ़ आई टेल यू, इंटरस्टेलर मूवी में किप थॉर्न वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइज़र. तो उसमें जो ब्लैक होल का इमेज है, दे हैव एक्चुअली सिमुलेटेड दैट होल थिंग विद एक्चुअल मैथ. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगेन रिक्वायर यू टू हैव ए गुड बैकग्राउंड इन एस्ट्रोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक राइटिंग. सैलरीज ये रही एंड टॉप एम्प्लॉयर्स इसके ये रहे. अगर आप एक टेलीस्कोप ऑपरेटर बनते हो, देन यू नीड टू हैव ए गुड स्किल सेट इन ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स. आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीस्कोप सिस्टम्स के साथ, थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए आपको. यू नीड टू हैव अ गुड IQ, आपका जो the tactics to solve this kind of problem, basically मशीनरी के साथ, that would be really required here. Basically tinker करना आना चाहिए आपको, मोटा मोटी बात करें तो. And they need to have the ability to work with large data sets. Astrophysics, astronomy में more or less ये चीज़ एक required skill set होता है. Salaries would be a little lower क्योंकि ये थोड़ा सा operator technician side पे आता है, but still ये scalable है once you are into this career for long run. And then top employers would include observatories like these, space agencies and universities with astronomy department. अगर आप एक data scientist बनते हो, then again skills required similar रहते हैं, salaries ये रही हैं, top employers are so and so. तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, सो वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, और इसके आगे भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स आर देयर. सो आई सजेस्ट यू डू डाउनलोड दिस PDF. और अगर आपको लगता है कि किसी के बारे में आपको डेप्थ में जानना है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, और एक फुल वीडियो उस पर आपके लिए हम बना देंगे, टॉकिंग अबाउट इन डेप्थ अबाउट ऑल दीज फील्ड्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं. एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप stay curious. These things don't really stop with you becoming whatever you aspire to become. इसके बाद भी आप कई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, कई चीज़ें लर्न करते हो, आप इंटरडिसिप्लिनरी काम करते हो, बिकॉज साइंस नेवर स्टॉप्स, राइट. एंड I'll be honest, it is a humbling experience to stay in science, to stay in research, because we are learning about the universe's secret at every step, at every instance, right? So all the very best, and see you in the next video. Bye.